बरतानवी अखबार डेली मेल ने झूठे इल्जामात पर वजीर आजम शहबाज शरीफ से माफी मांग ली। डेली मेल ने अपने बयान में कहा है कि शहबाज शरीफ ने कोई गलत काम नहीं किया, उनसे माजरत खा हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से शहबाज शरीफ से मुतालिक तहकीकात की इत्तला दी गई थी। नैब ने कहा था कि चोरी होने वाली रकम में DFID की सैलाब ज़दगान के लिए दी गई ग्रांट भी शामिल थी। डेली मेल ने 14 जुलाई 2019 को शहबाज शरीफ पर सैलाब ज़दगान के फंड्स में चोरी का इल्जाम लगाया था। आज पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर है। बोहतान लगाया, इल्जाम लगाया, झूठे इल्जामात लगाकर उसको जेलों में डाला शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ। आज ये डेली मेल की अपॉलजी जो है ये 22 करोड़ अवाम से अपॉलजी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ पर किसी किस्म की कोई करप्शन साबित नहीं हुई। शहबाज शरीफ एक बार फिर सुर्खरू हो गए। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब की अब तक से गुफ्तगू, कहा डेली मेल नहीं बल्कि इमरान खान की घिनौनी मुहिम बेनकाब हो गई है। माफी डेली मेल को नहीं बल्कि शहबाज अकबर को मांगनी चाहिए। सियासत में एक और ऑडियो लीक ने तहलका मचा दिया। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी के साथ घड़ियों की फरोख्त से मुतालिक मुबैना ऑडियो वायरल। ऑडियो में जुल्फी बुखारी को बुशरा बीबी से सलाम करने के बाद उनकी खैरियत दरियाफ्त करते हुए सुना जा सकता है। इसके बाद बुशरा बीबी कहती हैं कि खान साहब की कुछ घड़ियां बेचनी हैं जो उनके इस्तेमाल में नहीं। उन्होंने कहा कि आपको भेज दूं। जुल्फी बुखारी बोले कि जरूर मुर्शिद, मैं कर दूंगा। कोई घड़ी ली और ना ही बेची। PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी ने मुबैना लीक ऑडियो को जाली करार देते हुए फोरेंसिक कराने का मुतालबा कर दिया। अपने बयान में कहा, पहले कहा जा रहा था कि फरा गुज्जर के जरिए उमर जहूर नामी शख्स को घड़ियां बेची गईं। उनको लीगल नोटिस भेजा तो अब नई कहानी सामने आ गई कि घड़ी मेरे जरिए बेची गई। ऐसी ऑडियो कॉलेज के बच्चे भी बना लेते हैं। उसके फोरेंसिक कराने के पैसे अपनी जेब से देने को तैयार हूँ। इमरान खान की कोई घड़ी नहीं खरीदी, बिल मेरा है और ना ही दस्तखत। मेरी दुकान की मोहर का गलत इस्तेमाल किया गया। घड़ी के मुबैना खरीदार मोहम्मद शफीक ने कानूनी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। वीडियो पैगाम में कहा, मैं खासे अरसे से खामोश था कि मामला खत्म हो जाए। चेयरमैन PTI इमरान खान ने मुबैना ऑडियो लीक को उनके खिलाफ साजिश करार दे दिया। जमान पार्क लाहौर में यूट्यूबर्स से मुलाकात में वजीर आला पंजाब परवेज इलाही पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। कहा, जब भी कहूँगा परवेज इलाही असेंबली की तहलील में पीछे नहीं हटेंगे। असेंबलियों की तहलील पर हुकूमत के पास इंतखाबात के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होगा। चेयरमैन PTI ने सलमान शहबाज की वापसी को NRO 2 करार दे दिया। पंजाब हुकूमत इमरान खान की अमानत है, जब चाहे वापस ले लें। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस इलाही की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। PTI रहनुमाओं से मुलाकात में कहा, हर मौके पर इमरान खान का साथ देंगे, जिसके साथ चलते हैं साथ निभाते भी हैं। आमिर कियानी बोले कि मुस्लिम लीग काफ और PTI का साथ नहीं छूटेगा। इमरान इस्माइल ने कहा, इमरान खान की तहरीक से PDM कांप रही है। डेरा इस्माइल खान और टांक के सैलाब मुतासरीन को घरों का तोहफा मिल गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तामीर किए गए रिहायशी यूनिट्स का इफ्तिताह कर दिया। सैलाब मुतासरीन की बहाली में ताउन पर दोस्त ममालिक और मुखैर हजरात से इजहार तशक्कुर। कहा, सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 70 अरब रुपए खर्च कर चुके हैं। अफवाज पाकिस्तान, NDMA, PDMA ने बहुत शानदार काम किया। कौम हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद फौजी अफसरान की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने अफगान हुकूमत से ख़वातीन के हकूक़ की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। बाली, इंडोनेशिया में अफगान ख़वातीन की तालीम से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान में इस वक्त हज़ारों अफगान तलबा ज़ेर तालीम हैं। ख़वातीन की तालीम पर सरमायाकारी कौम के मुस्तक़बिल पर सरमायाकारी है। वज़ीर ख़ारजा की इंडोनेशिया हम मनसब से मुलाकात। मुश्तरका वजारती कमीशन के क़याम से मुतालिक मफाहमत नामे पर दस्तखत। बिलावल भुट्टो से अज़रबैजान के डिप्टी वज़ीर ख़ारजा और OIC के खुसूसी नुमाइंदा बराए अफ़गानिस्तान की भी मुलाकातें।
वजीर आजम के बेटे सुलेमान शहबाज को दूसरे केस में भी रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 13 दिसंबर तक सुलेमान शहबाज की हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत ने 2 मुतफर्रिक दरखास्तों में FIA और नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया। सुलेमान शहबाज को 13 दिसंबर तक मुतल्लिका अदालत ने सरेंडर करने का हुक्म जारी किया। वजीर आजम के बेटे पर मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासजात रखने के इल्जामात हैं। PTI रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ पंजाब में भी पर्चा कट गया। सूबाई हुकूमत ला इल्म तर्जुमान मुसर्रत जमशेद के मुताबिक मामले की तहकीकात जारी हैं। थाना मांगा मंडी में दर्ज मुकदमे में शहबाज गिल पर अवाम को फौज के खिलाफ उकसाने की कोशिश का इल्जाम। शहबाज गिल ने अस्करी क़यादत के खिलाफ नाजेबा कलिमात अदा किए। इमरान खान के मुंह को इख्तिदार लगा हुआ है, असम्बलियां कभी तहलील नहीं करेगा। वजीर इत्तलात सिंह शर्जील मेमन के वार कहा, एक तरफ असम्बलियां तहलील करने की धमकी और दूसरी जानिब पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट पर वजारतें दी जा रही हैं। इमरान खान का लाहौर में मुफ्ता लगा हुआ है। जमान पार्क में खाना तक वजीर आला हाउस से जाता है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल इंतहाई नाजुक है, जिसके जिम्मेदार इमरान खान हैं। मुल्क की अस्करी क़यादत की गिरा कदर खिदमात का एतराफ़। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को निशान इम्तियाज मिलिट्री के एजाज से नवाज दिया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में वजीर आजम, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी वज़रा और मुसल्लह अफवाज के अफसरान की भी शिरकत। आज़ाद कश्मीर के मीरपुर डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात का तीसरा मरहला मुकम्मल। पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के 8 उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून के 5 और 2 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जामिया दारुल उलूम कोरंगी आमद। वज़ीर आला सिंध ने मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी के इंतकाल पर उनके भाई मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी और उनके अहले खाना से ताज़ियत की। सईद गनी, मुर्तज़ा वहाब और वक़ार मेहदी भी हमरा थे। अलविदा मुर्तज़ा वहाब। खुशामदीद सैफुर रहमान। 22 ग्रेड के अफसर डॉक्टर सैफुर रहमान कराची के नए एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर। नए एडमिनिस्ट्रेटर मेयर वसीम अख्तर के दौर में म्यूनिसिपल कमिश्नर कराची तैनात रहे। मुर्तज़ा वहाब की बल्दिया उस्मा दफ्तर में अफसरान और मुलाजमीन से अलविदाई मुलाकातें। सुबकदोश होने वाले एडमिनिस्ट्रेटर ने आखिरी रोज सिटी वार्डन्स में वर्दियां तकसीम की। महकमा तालीम सिंध का मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। सूबे भर के सरकारी और निजी तालीमी इदारों में 21 से 31 दिसंबर तक छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन जारी। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान में रेजीम चेंज के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा नेड प्राइस का कहना है कि अमेरिका सिर्फ पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के आईनी निज़ाम के मफाद में है। किसी एक उम्मीदवार या किसी एक शख्सियत को दूसरे पर तरजीह नहीं देते। तर्जुमान का अफगानिस्तान के दहशतगर्दों की आमाजगाह बनने से मुताल्लिक खदशात का इजहार। बोले, आलमी दहशतगर्द दोबारा मुनज़्ज़म हुए तो कार्रवाई करेंगे। सऊदी अरब और चीन के दरमियान ताल्लुकात नई मंजिलों की जानिब गामजन। शी जिनपिंग का रियाज में शाही महल में शानदार इस्तकबाल। दोनों मुमालिक के दरमियान दोतरफा ताउन और शराकतदारी बढ़ाने के लिए 34 मुआहिदों पर दस्तखत कर दिए गए। सदर शी जिनपिंग रियाज में चीन अरब सरबराही इजलास और चीन GCC कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट मुल्तान स्टेडियम में कल शुरू होगा। कौमी टीम की स्टेडियम में जमकर तैयारियां। अजहर अली और हारिस रऊफ के बाद फास्ट बॉलर नसीम शाह भी अनफिट। नसीम शाह की जगह मोहम्मद नवाज को मौका दिए जाने का इम्कान। शाहीन आफरीदी भी तेजी से रूबा सेहत। वीडियो पैगाम में जल्द ग्राउंड में उतरने की नवीद सुना दी। वापस ग्राउंड
दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोर से जारी। न्यूयॉर्क में शाहराहें, मार्केटें और डिपार्टमेंटल स्टोर्स जगमगा उठे। इटली का बोटानिकल गार्डन भी रंगारंग रोशनियों से सज गया। सच्चे जज्बात और दर्द भरे एहसासात को लफ्जों की सूरत देने वाले नासिर काज़मी का 97वां यौम पैदाइश। नासिर काज़मी की छोटी बहर के दिलकश पैराए में लिखी गई गज़लें आज भी शाहकार समझी जाती हैं।